तो हम लोग भाषा को दो भाग में पढ़ते हैं, साहित्य और व्याकरण। और व्याकरण शब्द बना कैसे? बी उपसर्ग है, आन उपसर्ग है, क्री धातु है, अन प्रत्यय। बी उपसर्ग है, आन उपसर्ग है, क्री धातु है, अन प्रत्यय। आपको कहता है प्रकृति और प्रत्यय बताइए, तो पूरे शब्द का यह क्या हो गया? व्युत्पत्ति हो गया। क्या हो गया? व्युत्पत्ति। अब ये अंदर जो है इसका संस्कृत व्याकरण, पाणिनि व्याकरण के अनुसार इसका लोप हो जाता है। हम लोग संधि पढ़ चुके हैं ना? यह संधि बी में जो ई है और यहाँ जो आ है, ई के जगह क्या हो गया? य हो गया। तो क्या बन गया? व्या। क्री में री है, यहाँ आ है तो अर हो गया, तो व्याकरण। और अन मिल गया तो क्या बन गया? व्याकरण। व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है व्याकरण, कुछ नियमों में बांधता है और भाषा एकदम से बदलती नहीं है। लिंग का नियम है, कारक का नियम है, वचन का नियम है, काल का नियम है। हम बोलने के क्रम में और लिखने के क्रम में जब हम भाषा बोलते हैं और लिखते हैं तो हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। कितनी चीजों का? लिंग, वचन, काल, कारक। शब्दकोश में बहुत सारे शब्द हैं, वहां से लेके हम वाक्य बनाते हैं, लेकिन जब शब्द वाक्य में आ जाता है तो उसका एक नाम हो जाता है। जैसे आप अपने घर में बच्चे होते हो, लेकिन जैसे बैग लेके विद्यालय में आते हो तो विद्यार्थी हो जाते हो। क्या हो जाते हो? मैं घर से उठकर जैसे यहाँ आती हूँ मैं टीचर बन जाती हूँ। इसी तरह से शब्द जब अपने शब्दकोश से उठकर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब पद कितने प्रकार के होते हैं आपने बचपन से पढ़ा है। अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, हिंदी में शब्द के भेद पढ़ा है, लेकिन जो बचपन में शब्द के भेद पढ़ा, आज हम पद के भेद पढ़ेंगे। पद के 5 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। समझ गए? यस मैम। ये सब पद के भेद हैं और इन सब से मिलकर हम वाक्य बनाते हैं। जब हम किसी भाषा को सीखने जाते हैं, जब आपने सोचिए जब आप बिल्कुल प्रिपरेटरी में होंगे, पढ़ रहे होंगे, कोई भाषा को सीख रहे होंगे, तो सबसे पहले वर्ण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? और हमारा हिंदी का वर्ण क्या है? सबसे पहला वर्ण स्वर वर्ण का अ है। कहते हैं हिंदी की इतनी अच्छी व्यवस्था है, अ से अज्ञानी से शुरू होकर अक्षराज्ञों पर खत्म होता है ज्ञानी। यानी हमारी भाषा अज्ञानी से ज्ञानी बना के छोड़ती है। तो हम पहले वर्ण सीखते हैं, वर्ण के बाद वर्ण कैसे मिलकर के शब्द बनती है, शब्द बनता है। फिर शब्द से हम कैसे पद बनाते हैं, फिर वह कैसे वाक्य बनता है। स्टेप बाय स्टेप हमें पढ़ना है, आयाम दर आयाम। तो वर्ण भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई है। कैसी इकाई है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। दो होती है, स्वर और व्यंजन। अगर तुमसे पूछे कोई कि स्वर का क्या ही उपयोग है, क्या उपयोग है, तो व्यंजन वर्णों के साथ मिलकर स्वर शब्द का निर्माण करती है ना। व्यंजन वर्ण क से लेकर के ब तक है। क वर्ग में 5 अक्षर है, च वर्ग में 5 अक्षर है, ट वर्ग में 5 अक्षर है, त वर्ग में 5 अक्षर है। ये 5 5 जब क्या हो जाएगा? 25 25 स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श। अब इसका नाम स्पर्श व्यंजन क्यों बना?
क्योंकि हमारा जो माउथ है, मुंह है, वह अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, अलग अलग। जब हवा का घर्षण होता है तो अलग अलग वर्ण का क्या होता है, उच्चारण होता है। और इसी के आधार पर क्या है, उच्चारण स्थान। क्या है, उच्चारण स्थान। हम किस भाग से किस वर्ण को बोलेंगे वह भाग क्या कहेगा, उच्चारण स्थान। अब हम अ बोलते हैं, अ ये आवाज कहाँ से आ रही है, हमारे कंठ से आ रही है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। हमने उच्चारण स्थान की चर्चा की है। अभी हम यहाँ हैं पद के भेद पर। तो पहला पद जो है वह संज्ञा है। आप सब परिचित हैं संज्ञा क्या है। संज्ञा का मतलब नाम, किसी का, आपका, हमारा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबको पता है? सर्वनाम संज्ञा का जो स्थान ले ले वह क्या है, सर्वनाम। इसके भी 6 भेद हैं। संज्ञा के भी कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद। अब हम आते हैं और विशेषण। विशेषण शब्द है, अभी मैंने आपको शब्द की व्युत्पत्ति करना सिखाया है। ये भी क्या है, क्या है भी, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग। और अन यहाँ प्रत्यय है। लेकिन चूंकि ये विशेष शब्द, विशेष से बना है, एक विशेष अलग ही शब्द है और अन प्रत्यय। तो विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की ध्यान रखना। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती है वह क्या है, विशेषण है। विशेषण किसकी विशेषता बताती है, उसके बाद क्रिया। हम क्रिया से समझते हैं काम का होना माना जाए, करना माना जाए, पर क्रिया है। जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, सोना, रोना, धोना, दौड़ना, चलना, ये सारे क्या है, क्रियाएं हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। संस्कृत में इसे धातु रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रातिपदिक और धातु, अलग अलग चीज है, कभी चर्चा करेंगे। और 5वां क्या है, अव्यय। ऐसे शब्द जिसमें काल के हिसाब से, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे सारे क्या है, अव्यय। तो जैसे आप वाक्य को समझ जाओगे, वाक्य में प्रयोग किए गए अलग अलग शब्दों को समझ जाओगे, तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यह बहुत जरूरी है। व्याकरण का यही है, आपके शब्द के स्वरूप को बताएगा, आपके को वर्ण के स्वरूप को बताएगा, आपको वाक्य के स्वरूप को बताएगा। और जब हम वर्ण, शब्द, पद और वाक्य पढ़ लेते हैं तो हम किसी भी भाषा को लिखने के लिए और बोलने के लिए बहुत ही इफिशिएंट हो जाते हैं। सही है ना? Yes, ma'am. किसी को डाउट? No, ma'am. अब जब हम वर्ण से शब्द बनाते कैसे, वर्ण है हमारे पास, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी है, 11। कौन कौन है 11 में? देखिए, उसको हम ई उच्चारण नहीं करेंगे। आ हरस्व ई, दीर्घ ई, हरस्व ऊ। अच्छा, एक बात, इसके पीछे छोटी ऊ और बड़ी ऊ का क्या तर्क है? तर्क ये है, हर्ष मतलब एक मात्रा, हर्ष में एक मात्रा, दीर्घ में 2 मात्रा। इसीलिए कोई छोटी ऊ, बड़ी ऊ, बड़ी ई, छोटी ऊ, तो इस तरह से जो कॉन्सेप्ट आया है, एक मात्रा और 2 मात्रा। जब आप किसी चीज को लिखते हो या बोलते हो, उसमें मात्रा का ध्यान बहुत रखना होता है।
एक मात्रा की गलती से हर शब्द के अर्थ बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे? अर्थ। एक शब्द देती हूँ मैं, कुल। ये शब्द क्या है? कुल है। कुल मतलब टोटल बोलते हैं, कुल संख्या। आप लोग मैथमेटिक्स में बहुत यूज करते हैं। कुल का एक अर्थ होता है कुल वंश, कहते हैं हमारी जो है परंपरा होती है, कुल वंश होता है। और कुल का अर्थ होता है किनारा। क्या होता है? कालिंदी कुल कदम्ब की डारिन, यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाली। तो ये देखिए यहाँ पर ये हर्ष है, क्या है? हर्ष है, यहाँ दीर्घ है। और एक हर्ष और दीर्घ के अंतर से दोनों के अर्थ में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। तो मात्रा का बहुत महत्व है, समझ रहे हो? यस मैम। भाषा का दो तरीके से हम उपयोग करते हैं, बोलकर और लिखकर। और इन दोनों चीजों में आपको